Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. As I said, क्वेश्चन 21 हमारा रहता है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फॉर MSU 002 इग्नू दिसंबर 2024 एग्जाम. अगेन दिस क्वेश्चन इज रिक्वेस्टेड बाय अर्पिता तिवारी एंड आई एम मेकिंग वीडियो ऑन इट. अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आपको भी क्लियर हो जाएगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग. नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए आई एम मेंशनिंग वन लास्ट टाइम. अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज चेक दैट वीडियो आउट. आपके जितने डाउट्स है, कंफ्यूजन है रिगार्डिंग आपको एग्जाम में कैसे आंसर अपना कंडक्ट करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे एंड आप डाउट फ्री अपने एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं. आपकी जितनी भी एग्जाइटी है, क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो सब क्लियर हो गए. यू कैन गो विद अ फ्री माइंड एंड अ वेरी हैप्पी माइंड इन योर एग्जामिनेशन हॉल. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 21, हमें बात करनी है की फीचर्स ऑफ द पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू द सोशल साइंस रिसर्च. राइट, तो हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा और बाकी जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैंने अब इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में बताई है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना. क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पे विद कंटेंट अगर टिप्स बताने लग जाऊंगी तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. एंड एज यू नो, एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. और मैं सिर्फ आपको कंटेंट देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो. अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी मिल रहा होगा. अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं. राइट, आप वो वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी टिप्स पता चल जाएंगी एंड यू कैन स्कोर इवन बेटर इन योर एग्जाम. इफ यू वांट टू स्कोर बेटर, डू वॉच दैट वीडियो. नाउ पार्टिसिपेटरी अप्रोच सोशल साइंस रिसर्च के अंदर एक एक्टिव कोलैबोरेशन की बात करती है बिटवीन रिसर्चर एंड कम्युनिटी मेंबर्स, ताकि वो सोशल इश्यूज को अंडरस्टैंड कर पाए और एड्रेस कर पाए. इस अप्रोच के द्वारा इंक्लूसिविटी, एम्पावरमेंट और प्रैक्टिकल आउटकम्स देखने को मिलते हैं जो कि ट्रेडिशनल टॉप डाउन रिसर्च मेथडोलॉजीज के बियॉन्ड जाती है वाली रिसर्च. यहाँ पे पार्टिसिपेंट को को रिसर्चर की तरह देखा जाता है, जहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है वो बात करती है ऐसी नॉलेज प्रोड्यूस करने की जो कि बहुत एक्शनेबल हो और रिफ्लेक्टिव हो लाइव्ड एक्सपीरियंसेस के लिए और डायरेक्टली इम्पैक्ट करे. राइट, तो यहाँ पे फीचर्स की बात कर ले तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है पार्टिसिपेंट की, जहाँ पे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स के तौर पे नहीं होते, लेकिन वो एक्टिव कोलैबोरेटर्स होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, जहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है और रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है. एग्जाम्पल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोई भी स्लम रिहैबिलिटेशन के ऊपर, तो वहाँ पे रेजिडेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो हाउस नीड्स को आइडेंटिफाई करके पॉलिसी ऑप्शंस को इवेलुएट कर सके. सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिसर्च हमें देखने को मिलती है जो कि फोकस करती है लोकलाइज्ड इश्यूज के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर जो कि रेलिवेंट हो उस स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिटी के लिए. एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टिसिपेटरी स्टडी हो रही है वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर राजस्थान के अंदर, राइट, तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके यूज करके वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को यूज में ला सकते हैं. इस मेथड के द्वारा हमें एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो स्किल्स, कॉन्फिडेंस और एजेंसी डेवलप करे ताकि वो अपने इश्यूज को खुद एड्रेस करे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वुमेन की बात करते हैं रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, तो वो माइक्रो फाइनेंस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकती है ताकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी ले सके और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी अपनी एनहांस कर सके. अब साइक्लिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोसेस है ये, जहाँ पे रिसर्च इवॉल्व करती है इटरेटिव साइकिल ऑफ एक्शन में और रिफ्लेक्शन में, जहाँ पे एडेप्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर. फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो वहाँ पे फार्मर्स और रिसर्चर्स इरिटेवली टेस्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे और रिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स को. राइट, अब हमारा इसी के अंदर फिफ्थ आ जाएगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन जो है वो कोलैबोरेटिवली मेक किए जा रहे हैं, जो रिसर्चर और जो रिसर्च्ड है वो दोनों आके इस प्रोसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और कलेक्टिव वॉइस देखने को मिलते हैं कम्युनिटी के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर अर्बन प्लानिंग रिसर्च हो रही है तो वहाँ पे कम्युनिटी फोरम्स को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि वो पार्क डेवलपमेंट मेथड के ऊपर डिसाइड कर सके ऑफ द लो इनकम नेबरहुड्स. वहीं पे सोशल चेंज के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पे जो ये एम करता है ना कि सिर्फ वो नॉलेज जनरेट कर सके, लेकिन एक टेंजिबल इंप्रूवमेंट भी लेके आए पार्टिसिपेंट्स की लाइव्स के अंदर. अब जो रिसर्चर है फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो वो साइमल्टेनियसली ये भी अवेयरनेस रेज कर रहे हैं और सर्वाइवर से कनेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट सर्विसेज के द्वारा. ना कि सिर्फ वो रिसर्च हो रही है, लेकिन अवेयरनेस और सपोर्ट सर्विसेज भी इन रिसर्च के द्वारा दी जाती है या फिर करी जाती है. ना एट्थ आ जाएगा हमारा एथिकल कमिटमेंट. अब इससे इंश्योर किया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनका अपने कम्युनिटी और कॉन्ट्रीब्यूशन
के ऊपर एक कंट्रोल है ताकि वो बेनिफिट कर सके अपनी कम्युनिटी को थ्रू देयर फाइंडिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिजिनियस ग्रुप कोलैबोरेट कर रहा है एनवायरमेंटल रिसर्च के साथ, तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनकी कल्चरल वैल्यूज है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राइट। अब एडवांटेजेस क्या है पार्टिसिपेटरी अप्रोच के? फर्स्ट आ जाएगा हमारा रिच एंड एक्यूरेट डेटा। तो फर्स्ट हैंड इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है जो कि डेटा के ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करती है और कंटेक्चुअल रेलिवेंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइबल एल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे स्टडीज के अंदर, जो कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर कोई स्टडी हो रही है तो वो उस स्टडी को डेप्थ देंगे फाइंडिंग्स को, राइट। एक तो हमें ऑथेंटिसिटी हमें देखने को मिलेगी थ्रू द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। सेकंड आ जाएगा एम्पावर्ड कम्युनिटीज। अब ये एनकरेज करते हैं सेल्फ रिलायंस और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी को ताकि वो सोशल इश्यूज को एड्रेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टिसिपेटरी यूथ लेड रिसर्च है स्लम्स के अंदर, तो वो लीडरशिप स्किल्स फॉस्टर करते हैं यंग पार्टिसिपेंट्स के अंदर। वहीं पे एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो फाइंडिंग्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड हमें देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल इंटरवेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्च हो रही है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स के ऊपर, तो वे एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिल रही है कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम के साथ। वहीं पे रिड्यूस्ड रिसर्चर बायसनेस हमें देखने को मिलती है जहाँ पे पार्टिसिपेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर और वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि जो रिसर्च इम्पोज असम्पशन है वो रिड्यूस हो सके, उसका जो रिस्क है बायसनेस का रिसर्चर का वो कम हो सके विद इन द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ना चैलेंजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंदर? फर्स्ट, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जहाँ पे ट्रस्ट और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट्स चाहिए होते हैं ऑफ बोथ रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट। वहीं पे रिसोर्स इंटेंसिव है जहाँ पे फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होते हैं ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग्स के लिए एंड फॉलोअप्स के लिए। पावर डायनेमिक्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंश्योर किया जाना चाहिए इक्विटेबल पार्टिसिपेशन हो, जो कि कई बार डिफिकल्ट हो सकता है पर्टिकुलरली हायरार्किकल कम्युनिटीज में। फॉर एग्जांपल अगर आप एम.एन. श्रीनिवास की स्टडी देखते हो तो वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच थी, लेकिन उसके अंदर डिफिकल्टीज क्या आ रही थी एम.एन. श्रीनिवास को कि उनको जो लोअर कास्ट थी उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया देने जा रहा था, राइट, बिकॉज ऑफ द हायरार्किकल कम्युनिटीज। जो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस थे, लोअर कास्ट से ही वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, राइट। तो ये जो पावर डायनेमिक्स है ये कई बारी चैलेंजेस की तरह वर्क करते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच में। ना कॉम्प्लेक्स डेटा इंटीग्रेशन होता है जहाँ पे क्वालिटेटिव एंड कम्युनिटी ड्रिवन डेटा है उसको एक्शनेबल फाइंडिंग्स के अंदर लाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कई बारी क्या होता है जो डेटा वो अकेडमिकली दिख रहा है लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए इंटीग्रेट करना कॉम्प्लेक्स डेटा को कई बारी डिफिकल्ट हो जाता है विद इन द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अब एग्जाम्पल्स की बात करें पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन एक्शन की, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा सेवा, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है। अब गुजरात के अंदर वुमेन एक्टिवली इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वो अपनी रिसर्च करती हैं ताकि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बैरियर्स को आइडेंटिफाई कर सके और ऐसे इनिशिएटिव ला सके जहाँ पे वो माइक्रो फाइनेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग करवाए वुमेन की। वहीं पे बेयरफुट कॉलेज राजस्थान, जो कि विलेजेस कंट्रीब्यूट करते हैं स्टडीज़ के अंदर ताकि वो सोलर एनर्जी नीड्स को अंडरस्टैंड कर सके, स्टडी कर सके, जहाँ पे एक लोकली मैनेज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, राइट। वहीं पे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल PRA, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि वो कम्युनिटी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करके एक जो मैप है डेवलपमेंट का उसको कर सके और ग्रुप डिस्कशन के द्वारा उस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगी। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं तो ये सोशल साइंस रिसर्च के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड है जो कि डेमोक्रेटाइज कर रहा है नॉलेज प्रोडक्शन को, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को रिसर्चर की तरह वर्क करते हैं। वो सिर्फ ना कि रिसर्च प्रोसेस को एनरिच करता है लेकिन कम्युनिटीज को एम्पावर करता है कि वो मीनिंगफुल सोशल चेंज कर सके विद द रिसर्चर। दो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो इंक्लूसिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और एक्शन मेक जो प्रोसेस है, मेथड है, वो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिवली और एथिकली, राइट। तो ये हमारा आंसर था पार्टिसिपेटरी अप्रोच के ऊपर। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी एंड आई होप
अर्पिता तिवारी, आपकी जितने भी डाउट्स से कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे, अलॉन्ग विद माय अदर स्टूडेंट्स, माय अदर सब्सक्राइबर्स। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 002। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, तो स्टिल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी अगर मेरे पास टाइम है। अगर आपने टाइमली अपने डाउट्स पुटअप किए हैं तो आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो भी बना दूँ, एक शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग फॉर्मेट, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एंड आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, all the very best for your exam.